हेलो हेलो एवरीवन। इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट के एक और एनर्जेटिक सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लीसा और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो हर किसी के दिल को छू लेने वाला है। सच में गाइस, ये वीडियो वायरल होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं टोनी। हमेशा की तरह मैं यहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए हूँ कि लीजा की एक्साइटमेंट के बीच हम अपने प्राथमिक उद्देश्य को ना भूलें, जो है इंग्लिश लैंग्वेज पर महारत हासिल करना, लॉजिकल एनालिसिस और अपनी वोकैबुलरी को प्रभावी ढंग से बढ़ाना। अगर आप इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेटा ड्रिवन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रदान करते हैं जो वास्तव में काम करती है। अरे छोड़ो भी टोनी, शुरुआत में इतने सीरियस मत हो जाओ। लेकिन हाँ गाइस, लाइक बटन को हिट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि आज हम बहुत गहरी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लेटिंग गो, यानी जाने देने के बारे में। लेटिंग गो एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। साइकोमेट्रिक्स बताते हैं कि इंसानों को इसके साथ काफी संघर्ष करना पड़ता है। ये पिछली घटनाओं, वस्तुओं या लोगों के प्रति जुड़ाव को छोड़ने का कार्य है। सांख्यिकीय रूप से देखा जाए तो अतीत को पकड़े रहने से वर्तमान में आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। देखिए, इसीलिए टोनी एक्सपर्ट हैं। वे नंबर्स लेकर आते हैं, लेकिन मैं भावनाओं की बात कर रही हूँ। टोनी, आप जानते हैं कि अपने फ़ोन से पुरानी तस्वीरें डिलीट करना या कॉलेज की उस पुरानी टी शर्ट को फेंकना कितना मुश्किल होता है? ये केवल संक कॉस्ट फैलेसी है लीजा। आप उन एसेट्स से भावनात्मक मूल्य जोड़ लेती हैं जिनकी वैल्यू अब खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, और आज हम यही सीख रहे हैं कि इन भारी भावनाओं के बारे में फ्लुएंट इंग्लिश में कैसे बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए भाषाई ढांचा तैयार करते हैं। हम जिस फ्रेजल वर्ब का विश्लेषण कर रहे हैं वो है टू लेट गो। टोनी रुकिए, पहले मुझे एक कहानी शेयर करने दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स बेहतर कनेक्ट कर सकें। पिछले संडे में अपने कमरे की सफाई कर रही थी, जानते हैं ना, एक रील बनाने के लिए। मेरा अनुमान है कि यह सफाई की गतिविधि अक्षम रही होगी। ये इमोशनल थी टोनी। मैंने अपनी अलमारी खोली और मुझे ये पुराना ब्लेजर मिला। ये ब्राइट पिंक था, बहुत लाउड। पिंक, एक साहसी चुनाव। और मुझे अंदाजा लगाने दीजिए कि आपने इसे पिछले 36 महीनों से नहीं पहना होगा। बिल्कुल 3 साल। ये मुंबई में मेरी पहली कॉर्पोरेट जॉब के समय का था। मुझे लगता था कि जब मैं इसे पहनती हूँ तो मैं बॉस लेडी हूँ, लेकिन अब मैं क्रिएटर हूँ, घर से काम करती हूँ, मुझे ब्लेजर की जरूरत नहीं है। तो लॉजिक कहता है कि आपको इसे तुरंत हटा देना चाहिए। ये जगह घेरता है और इसकी उपयोगिता शून्य है। यही तो समस्या है टोनी, मैं इसे फेंक नहीं सकी। मैंने इसे पकड़ा और मुझे रोना आ गया। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने ब्लेजर फेंका तो मैं लीसा की उस वर्जन को फेंक रही हूँ, वो महत्वाकांक्षी कॉर्पोरेट लड़की। ये आइडेंटिटी अटैचमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। आप कपड़े को नहीं पकड़ रही थीं, आप अपनी पिछली आत्म छवि को पकड़ रही थीं। हालांकि मुझे बताइए कि अंतिम परिणाम क्या रहा। क्या आपने अपना स्टोरेज स्पेस ऑप्टिमाइज किया? हाँ, आखिरकार मैंने इसे एक चैरिटी में डोनेट कर दिया। और पता है क्या टोनी, जैसे ही मैंने बैग सौंपा मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से कोई भारी बोझ हट गया हो। बेहतरीन, आपने मनोवैज्ञानिक मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर ली। अब स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश लर्निंग के लिए इसे ध्यान से समझें। इस हिस्से की समरी को गौर से सुनें। हाँ गाइस, ध्यान दें, टोनी अब कुछ नॉलेज बॉम्ब्स गिराने वाले हैं। इस सेगमेंट में हमने भौतिक वस्तुओं के संदर्भ में लेटिंग गो के कॉन्सेप्ट को देखा, जो भावनात्मक बोझ का प्रतीक है। यहाँ की मुख्य इंग्लिश फ्रेज है इट डज नॉट फिट माई लाइफ एनीमोर। इस फ्रेज का उपयोग तब करें जब आपकी वर्तमान वास्तविकता आपकी पिछली चीजों के साथ मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए ये ना कहें आई डू नॉट वांट दिस, बल्कि कहें इट डज नॉट फिट माई लाइफ एनीमोर। ये ज्यादा मैच्योर और प्रभावी लगता है। बिल्कुल सही गाइस। देखा, अगर कोई चीज़ अब आपके काम की नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। टोनी ने जो फ्रेज़ बताया, इट डज़ नॉट फिट माई लाइफ एनीमोर, इसका यूज़ आप तब करें जब आपको बताना हो कि मैं अब बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ और ये पुरानी चीज़ अब मेरे नए वर्जन के साथ मैच नहीं करती। बिल्कुल लीजा, अगले डेटा पॉइंट पर चलते हैं। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, लोग भावनाओं और रिश्तों को छोड़ने में और भी ज्यादा संघर्ष करते हैं। मेरा रिसर्च बताता है कि यहीं पर अधिकांश इंग्लिश लर्नर्स के पास सही शब्दावली की कमी होती है। ओह हाँ, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, टॉक्सिक दोस्त या पुरानी रंजिशें। टोनी, सिर्फ बाय बाय कहना और आगे बढ़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये विकासवादी रूप से कठिन है। इंसानी दिमाग परिचितता चाहता है, भले ही वो परिचितता दर्दनाक हो। अज्ञात भविष्य ऐसे वेरिएबल्स लाता है जिनका दिमाग अनुमान नहीं लगा सकता, जिससे डर पैदा होता है। इसीलिए हम दर्द को पकड़े रहते हैं क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है। ये वाकई डरावना है, लेकिन सच है। हम दुखद यादों को पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हम उस व्यक्ति या उस सबक को भूल जाएंगे। सही ना? सही, लेकिन एक अंतर है जो हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पष्ट करना चाहिए, लेटिंग गो और गिविंग अप के बीच। बहुत से लोग इन दो शब्दों में भ्रमित हो जाते हैं। ओह, ये अच्छा पॉइंट है। टोनी, क्या अंतर है? कृपया इसे सरलता से समझाएं। गिविंग अप का अर्थ है हार मान लेना या प्रयास की कमी। ये नेगेटिव है,
लेटिंग गो का अर्थ है बुद्धिमता और स्वीकृति। ये हारने वाले सौदे में निवेश बंद करने का एक स्ट्रेटेजिक निर्णय है। वाह, मुझे ये पसंद आया। लेटिंग गो बुद्धिमता है गाइस, याद रखें। इसका मतलब है कि आप इतने समझदार हैं कि जानते हैं कि कब रुकना है। यहाँ की लर्निंग को समराइज करते हैं। उपयोग करने के लिए फ्रेज है टू रन इट्स कोर्स। इसका उपयोग तब करें जब कोई चीज बिना किसी विशेष लड़ाई या विफलता के स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाए। उदाहरण के लिए आवर फ्रेंडशिप जस्ट रन इट्स कोर्स। ये किसी पर आरोप नहीं लगाता और बहुत प्रोफेशनल लगता है। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टू रन इट्स कोर्स। इसका मतलब है कि किसी चीज का वक्त अब पूरा हो गया है। जैसे अगर कोई पुरानी दोस्ती टूट गई हो तो रोते हुए मत कहो कि हम लड़ पड़े, बल्कि स्टाइलिश इंग्लिश में कहो आवर फ्रेंडशिप रन इट्स कोर्स। मतलब जितना साथ था बस वहीं तक था, अब आगे बढ़ने का टाइम है। बहुत अच्छे से समझाया लीजा। अब मेरे पास शेयर करने के लिए एक पर्सनल केस स्टडी है। मैं मानता हूं कि ये प्रदर्शित करेगा कि मेरे जैसे लॉजिकल लोग भी इस कॉन्सेप्ट के साथ संघर्ष करते हैं। क्या टोनी द रोबोट के पास भी फीलिंग्स हैं? हमें बताइए, हमें बताइए। मुझे रोबोट मत कहो लीजा, मैं केवल एफिशिएंट हूं। हालांकि सालों पहले मैंने एक हाई एंड अकॉस्टिक गिटार खरीदा था। मैंने लकड़ी के बेहतरीन दाने का विश्लेषण किया, अकॉस्टिक्स की गणना की और एक महत्वपूर्ण राशि निवेश की। नहीं, आप गिटार बजाते हैं? मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि आप कैंपफायर के पास गाने गा रहे होंगे। मेरा इरादा इसमें महारत हासिल करने का था। मैंने रोजाना 45 मिनट अभ्यास किया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी उंगलियों पर छाले पड़ गए। मैंने इंटरमीडिएट लेवल की दक्षता हासिल की। ये इम्प्रेसिव है टोनी। तो फिर क्या हुआ? क्या आप रॉकस्टार बन गए? नहीं, जीवन के वेरिएबल्स बदल गए। यूनिवर्सिटी का वर्कलोड बढ़ गया, फिर मेरी डेटा फर्म में नौकरी शुरू हो गई। गिटार 5 साल तक कोने में धूल खाता रहा। हर बार जब मैं उसे देखता तो मुझे एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि एक सांख्यिकीय विफलता दिखाई देती। ओह नहीं, वो गिल्ट है ना, ये एहसास कि आपने खुद से कुछ वादा किया था और उसे पूरा नहीं किया। बिल्कुल, ये मानसिक रूप से भारी था। ये अधूरी क्षमता का भार था। मैं सोचता रहता था किसी दिन मैं बजाऊंगा, लेकिन डेटा साइंस में किसी दिन कोई वैलिड डेट नहीं है। तो फिर आपने क्या किया? क्या आपने आखिरकार उसे बेच दिया? हाँ, लॉजिकली यही एकमात्र सही कदम था। मेरे दोस्त ने मुझे ये एहसास कराया कि मैं इसे अपने खुद के एक भूत के लिए रख रहा था। वो टोनी जो म्यूजिशियन बनना चाहता था अब अस्तित्व में नहीं है। जो टोनी अभी है उसे फोटोग्राफी और कोडिंग पसंद है। इसीलिए मैंने इसे एक किशोर को बेच दिया जो वास्तव में इसे बजाता है। ये बहुत सुंदर है टोनी, सच में। आपने गिटार को सड़ने देने के बजाय उसे एक नया जीवन दिया। लेटिंग गो का असली मतलब यही है, आज जो आप हैं उसके लिए जगह बनाना। सही, और इसका तत्काल परिणाम मानसिक अव्यवस्था में कमी थी। मुझे हल्का महसूस हुआ। अब इस सेक्शन की इंग्लिश समरी। मुख्य फ्रेज है इट वॉज वेइंग मी डाउन। इसका उपयोग तब करें जब कोई वस्तु या विचार आपको भावनात्मक रूप से दोषी या थका हुआ महसूस कराए। दोस्तों, ये फ्रेज लिख लो, इट वॉज वेइंग मी डाउन। वे का मतलब वजन होता है, पर यहाँ इसका मतलब है मन का बोझ। जब कोई पुराना वादा या अधूरा सपना आपको परेशान करे तो आप ये इंग्लिश सेंटेंस यूज कर सकते हैं। टोनी ने गिटार बेच दिया क्योंकि वो गिटार उन्हें गिल्टी फील करा रहा था। इट वॉज ब्लॉकिंग हिज मेंटल स्पेस। सही। अब आइए रणनीतियों के बारे में बात करते हैं। हमारे व्यूअर्स को केवल कहानियों की नहीं बल्कि एक्शन टेकेबल स्टेप्स की भी जरूरत है। कोई वास्तव में लेटिंग गो के कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करता है? ओके, मेरे पास कुछ टिप्स हैं। पहले आपको इसे रोकर बाहर निकालना है। सच में गाइज, दुख मनाएं। अगर आप दुखी हैं तो दुखी रहें, स्ट्रांग होने का नाटक ना करें। मैं भावनाओं से सहमत हूं, भले ही तरीके से नहीं। मेरी रणनीति है डेटा को स्वीकार करें। आप उस फाइल को डिलीट नहीं कर सकते जिसे आप ढूंढ नहीं सकते। पहले स्वीकार करें कि आपने क्या पकड़ा हुआ है। इसे जोर से कहें, मैं गुस्से को पकड़कर बैठा हूं या मैं पछतावे को पकड़कर बैठा हूं। विशिष्टता ही की है। या उस फीलिंग को नाम दें। और फिर मेरी पसंदीदा टिप, एक रिचुअल बनाएं। जैसे उस व्यक्ति को एक पत्र लिखें और उसे जला दें, या जैसे मैंने ब्लेजर डोनेट किया। अपने दिमाग को ये बताने के लिए कुछ शारीरिक कार्य करें कि ये खत्म हो गया है। रिचुअल्स प्रतीकात्मक क्रियाएं हैं जो संज्ञानात्मक प्रोसेसिंग में मदद करती हैं। मैं इसे अप्रूव करता हूं। एक और लॉजिकल स्ट्रैटेजी है रीफ्रेमिंग। अपना दृष्टिकोण बदलें। ये सोचने के बजाय कि मैंने एक दोस्त खो दिया, ये सोचें कि मैंने एक नए दोस्त के लिए जगह बना ली है जो वास्तव में मेरे मूल्यों के साथ मेल खाता है। ओह, मुझे रीफ्रेमिंग पसंद आया। ये कैमरा पर फोटो का फिल्टर बदलने जैसा लगता है। सेम तस्वीर, अलग वाइब। बिल्कुल। आरओआई पर ध्यान दें। छोड़ने से आपको क्या मिल रहा है? शांति, ऊर्जा, समय, ये मूल्यवान संपत्तियां हैं। और अंत में धैर्य रखें गाइज। हीलिंग कोई रेस नहीं है। कुछ दिन आप ठीक महसूस करते हैं, कुछ दिन फिर आप रोते हैं। ये नॉर्मल है, खुद को दोष ना दें। प्रगति नॉन लीनियर है। ये एक महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। यहाँ के शैक्षणिक मूल्य को समराइज करते हैं। फ्रेज है मेक रूम फॉर समथिंग न्यू। ये जाने देने का सकारात्मक पहलू है। ये ध्यान को नुकसान से हटाकर लाभ पर केंद्रित करता है। बिल्कुल सही, मेक रूम फॉर समथिंग न्यू। जब हम पुराना कूड़ा बाहर निकालते हैं तभी तो नई चीज़ों के लिए जगह बनती है। चाहे वो नए कपड़े हों या नए लोग, लाइफ में स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब हमारी इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट कम्युनिटी के लिए अधिकतम रिटेंशन सुनिश्चित करने के लिए हम एक रिगरस वोकैबुलरी ड्रिल करेंगे।
मैं शब्द बोलूंगा, मैं उसे परिभाषित करूंगा और लीजा एक नेचुरल उदाहरण देगी। मैं तैयार हूँ टोनी, चलिए उन्हें एक्सपर्ट बनाते हैं। शब्द नंबर 1, लेट गो। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है किसी चीज को शारीरिक या भावनात्मक रूप से पकड़ना बंद करना। एग्जाम्पल, आई नीड टू लेट गो ऑफ माई फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। गलती होने के डर को लेट गो करो गाइज। नंबर 2, मूव ऑन। फ्रेजल वर्ब जिसका अर्थ है किसी रुकावट या अंत के बाद अपने जीवन को आगे बढ़ाना। एग्जाम्पल, माई एक्स गॉट मैरिड सो आई फाइनली मूव्ड ऑन। नेक्स्ट चैप्टर प्लीज। नंबर 3, रिलीज। वर्ब जिसका अर्थ है मुक्त करना या बाहर निकलने देना। एग्जाम्पल, क्राइंग हेल्प्स मी रिलीज स्ट्रेस। रोना बुरा नहीं है, स्ट्रेस रिलीज होता है। नंबर 4, क्लोजर। नाउन जिसका अर्थ है किसी भ्रमित करने वाली स्थिति के अंत में समाधान या पूर्णता का एहसास। एग्जाम्पल, आई ब्लॉक्ड हिम टू गेट क्लोजर। नो मोर मैसेजेस मीन्स फुल क्लोजर। नंबर 5, अटैचमेंट। नाउन जिसका अर्थ है एक मजबूत भावनात्मक बंधन या जुड़ाव, अक्सर वह जो टूटने पर दर्द का कारण बनता है। एग्जाम्पल, डोंट हैव टू मच अटैचमेंट टू मनी।